बिहार में ही है। 3 गो रेलवे कारखाना मिला बिहार में यूपीए सरकार में। एक है जो हमारा हाजीपुर जोन लाए थे, कौन, रामविलास पासवान जी लाए थे ना जी। हाजीपुर जोन कब लाया, यूपीए में ही आया था ना। अभी 10 साल में मोदी जी कितने कारखाने, के गो नवोदय कॉलेज बना है, के गो नेटरहाट कॉलेज बना है अभी तक, या के गो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिहार में बना, हमको बताएंगे के गो नेटरहाट कॉलेज बोला कि सुनो, लालू यादव कारखाना खोले बिहार में, 3 गो कारखाना खोले। एक कारखाना के नाम बताओ जहाँ अभी प्रेजेंट में है। अरे सारण में कौन करवाया? अरे चालू है यार, बिहार में अरे चालू है। सारण कहाँ है? सारण कहाँ है? सारण में अभी ऐसे मूर्ख आदमी है। अरे सारण में रेलवे फैक्ट्री है। अरे रेलवे कारखाना है फैक्ट्री का। अरे गूगल में ये इनको पता नहीं होगा। लालू जी अपने गांव का स्टेशन बनाते हैं फुलवारिया। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 5 की 5 सीटें जीती है और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 2 लाख नौकरी युवाओं को दिया है, उस पे अब बिहार की जनता किसके साथ है, तेजस्वी या चिराग के साथ। आज हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि वो इस बार युवा चेहरा किसको देखना चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो किसको वोट करेंगे। चलिए हम बिहार की जनता से ही बात करेंगे। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनायक चौबे है। अच्छा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 5 की 5 सीटें जीती, क्या लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है या फिर अभी भी तेजस्वी यादव का ही लोकप्रियता बिहार में है, क्योंकि उनकी भी पार्टी बड़ी मानी जाती है बिहार में? देखिए, जहाँ तक तेजस्वी की बात है, तेजस्वी की अपना कोई लोकप्रियता नहीं है। बिहार में पिछले 34-35 वर्षों से जाति की राजनीति होती रही है और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपने जाति में ज्यादा है, इसलिए तेजस्वी को लोग चुनते हैं। लोकप्रियता नहीं है, जातीयता के आधार पर। नाम इतना कैसे बिहार में चल रहा है? जाति के नाम पे, क्योंकि उनका लोकप्रियता यह है कि लालू यादव का बेटा है, लोकप्रियता है कि पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है। और क्या लोकप्रियता है, क्या अपना स्टेटस है उनका, अपना क्या क्या सामाजिक सुधार कर दिए, कौन ऐसा काम करके आए कि उनको मतलब डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया गया? नहीं, लालू यादव का बेटा थे इसलिए लोकप्रिय है और उनका कोई लोकप्रियता नहीं है, जातीयता है। क्या क्या गरीब के लिए लालू ने किया, बता दीजिए हमको। किस गरीब को मतलब वो डीएम बनवा दिए? ये लालू यादव के बदौलत आज डीएम बना है। जो गरीब था वो आज भी गरीब है, कोई भी गरीब नहीं। अब विकास किए हैं तो अपने परिवार का, विकास किए हैं तो अपने ससुराल का, विकास किए हैं तो अपने बीवी का, बच्चों का। और लालू यादव क्या किए हैं, क्या किए हैं लालू यादव? पूछती है बिहार की जनता। विकास किए हैं तो अपने समाज का ही विकास नहीं कर पाए हैं। कोई भी नेता होता है ना, कम से कम अपने जाति का अगर नेता होता है तो अपने जाति को जरूर देखता है कि जैसे हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा, तो बिहार में संस्कृत विद्यालय इतना खुलवा दिए कि ब्राह्मण के सारे जो खड़ी अक्षर कट्टू भी थे वो टीचर बन के ऐश करने लगे। लेकिन लालू यादव ने क्या किया, चरवाहा विद्यालय खुलवा दिया, जो पढ़ने वाला था वो चराने चला गया। तो लालू यादव किए क्या, बिहार के जनता के साथ खिलवाड़। तो और चिराग पासवान को देंगे? चिराग पासवान भी तो वही तो हैं जिसे क्या परिवारवाद के नमूना है। चिराग पासवान भी तो परिवारवाद के नमूना है। और क्या है, फिल्म में जब फेल हुए तो राजनीति में आ गए, यहाँ भी फेल हो रहे हैं। बैसाखी पर चुनाव जीतते हैं। अगर अपने में ताकत होता तो लगभग 3 चुनाव से चिराग भी आ रहे हैं बिहार के मतलब राजनीति में है। 15 वर्षों से चिराग भी बिहार की राजनीति में है। कोई लोकप्रियता है क्या उनके पास? नहीं। बैसाखी पे आते हैं, बीजेपी के बैसाखी पर जीत जाते हैं 2 गो 3 गो 5 गो सीट और बोलने लगते हैं कि हम लोकप्रिय हो गए। अरे लोकप्रियता क्या है भैया आपके पास? स्टेटस है कि रामविलास के बेटा हैं और अपना कोई स्टेटस है क्या? बस यही उनका स्टेटस है कि रामविलास के बेटा है, पासवान के नेता हो गए। पासवान के लिए क्या किए हैं? किस पासवान को जमीन से उठा के ऊपर ले गए हैं? 3 बार सांसद बने हैं, कुछ नहीं। बस अपना रोटी सेकना है, बीबी को जिता देना है, जीजा को जिता देना है, परिवार को बढ़ा देना है, यही विकास करना है। कैसे बीवी को जिता दें? अरे बीवी ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, अपने जीजा को जिता दिए। जी। अच्छा भैया, ये मतलब परिवार का विकास करना ही है, दोनों नेताओं का लक्ष्य है। लेकिन एक बात भाई बुरा बोला है, हम चिराग पासवान को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हर कोई बेटा अपना बाप से ही चिन्हाता है। तो इस पर उसमें मत जाइए कि रामविलास पासवान का बेटा है तो है भाई। ये स्टेटस है, बिहार की जनता के लिए कोई स्टेटस नहीं है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये भी अपना पिता का बेटा हो गया, इसके पिता का जितना स्टेटस होगा उतना इसका है, हमारे पिता का जितना स्टेटस होगा उतना मेरा है, रामविलास पासवान का जितना स्टेटस था उतना बेटा को है। कैसे हो गए? बेटा कहिए जी, गरीबों का मसीहा मत कहिए, कहिए कि लालू यादव का बेटा है।
छाती ठोक के कहिए सीना तान के, ये न कहिए कि हम गरीबों का मसीहा है। मसीहा कैसे हुए? अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से लोकप्रियता अभी बढ़ी है चिराग पासवान के बिहार में, क्या लगता है इस बार लोग चिराग पासवान को देखेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर तेजस्वी यादव को ही वोट करेंगे? देखिए, अभी आपको हम सच्चाई बात बोलते हैं, जिसका पीते नहीं मुख्यमंत्री बना उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा कभी नहीं। वो तलवा चबिया रख नहीं रह जाता था, तो तलवा चबिया रख रहा उनका तेजस्वी में इसको में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जो पढ़ा लिखा हो जो चिराग पासवान, बाकी अभी बहुत फर्क है इसका चिराग को इसलिए है कि अभी बच्चे लिए फ्रेंड के दोस्ती के लिए चल रहा है, आगे नहीं बनेगा वो मुख्यमंत्री, बनने वाला अब कोई है, समझ गए? फिर किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? और मुख्यमंत्री तो चुनाव होगा, जखून गरीब बनेगा, जनता बनाएगा जनता। क्या नाम हुआ भैया? हाँ, पंकज पांडे नाम हुआ। जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ी, अब लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अब मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या लगता है कि अब इस बीच में तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान बाजी मारेंगे? क्या लगता है इस बार बिहार की जनता किसके साथ? अरे हमारे फिलॉसफी भैया की तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो मैंने वो कहीं से विधायक बन सकते हैं अपने पिताजी के देन पे। हाँ, लेकिन चिराग पासवान में है, एनडीए उनको उम्मीदवार बना सकता है, तो हो सकते हैं मुख्यमंत्री का दावेदार। वो एनडीए में है तो एनडीए उनका फैसला समझने की बैठक होने पर। तेजस्वी यादव तो गरीबों के मसीहा है। उनकर बाबूजी गरीबों के मसीहा थे, उनकर बाबूजी भी गरीबों के मसीहा थे। नहीं पता आपको क्या कि कितना रेलवे में जमीन लेके मसीहा बने थे? अरे यार, क्या गरीबों के लिए किए हैं जी? बोलता लो गरीबों के लिए पानी पीने के लिए लालू यादव दिलवाए हैं, तो उससे पहले भाई गरीब पानी ना पीता था, नहीं पानी पीता था। लड़का जात के सामने खड़ा नहीं हो पाता था, छोटका जात। कहाँ जी नहीं होता था? कहाँ ऐसा है जी? नहीं खड़ा होता तो अम्बेडकर पैदा ही नहीं होते। अम्बेडकर को संविधान लिखने का अधिकार देता कि छीन लेता कपिया? ए हट तू हट, हम लिखेंगे संविधान। जब गरीब को नहीं पढ़ने दिया जाता तो अम्बेडकर को संविधान लिखने दिया जाता जी, कि छीन के कहता कि हम लिखेंगे। उस टाइम में अम्बेडकर जी कहाँ पढ़ने के लिए गए थे पता है आपको? लंदन में सब पढ़ने के लिए गए थे, कई कंट्री घूमे थे। अरे कैसा बकचोदी बोलते हैं जी कि गरीबों का मसीहा जी, तो फिर अम्बेडकर साहब का थे, मतलब इनके चेला थे, लालू जी के चेला थे। काऊ लालू जी के चेला थे, इनके कारण तो वही है जी। अम्बेडकर को बढ़ा दिया था कि जो इतना बकबक कर रहा है ना, सब के लालू जी के पास लास्ट में जाना पड़ेगा। आप लिख लीजिए, लालू जी हम लोग खुद पास आते हैं जी, लालू जी हम लोग का खुद गौर पकड़ते हैं जी। लालू जी देखिए क्या बोले ना एक के वाली क्या बोले, अरे भाई तुम जैसा तोरे ऐसा के भगा दिया जी। इस बार लोकसभा में जिस तरह से लोकप्रियता चिराग पासवान की बढ़ी है, तो क्या लगता है इस बार बिहार में दो युवा फर्म कर दूं, लालू जी की बात कर रहा है। रेल जब यूपीए में थे लालू यादव जी, तो बिहार में 3 गो कारखाना दिए हैं। अरे मेरी बात सुनो ना, रेलवे में 3 गो कारखाना दिए हैं, जिसमें जो वंदे भारत जो मोदी चलाए हैं उसका एक पटरी बिहार से 2 लाख से ऊपर पूरे भारत में बिहार से पटरी बन के जाता है। कहाँ से? सारण से जाता है। रेलवे इंजन कहाँ है? मथुरा में है। रेलवे इलेक्ट्रिकल कहाँ है? बिहार में ही है। 3 गो रेलवे कारखाना मिला बिहार में यूपीए सरकार में। एक है जो हमारा हाजीपुर जोन लाए थे, कौन? रविलास पासवान जी लाए थे ना जी। हाजीपुर जोन कब लाया? यूपीए में ही आया था ना। अभी 10 साल में मोदी जी कितने कारखाने, के गो नवोदय कॉलेज बना है, के गो नेटरहाट कॉलेज बना है अभी तक, या के गो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिहार में बना? हमको बताएंगे बोला कि सुनो, लालू यादव कारखाना खोले बिहार में, 3 गो कारखाना खोले। एक कारखाना के नाम बताओ जहाँ अभी प्रेजेंट में है। अरे सारण में कौन करवाया? चालू है यार। आदमी बिहार में है, चालू है। सारण कहाँ है? सारण में अभी ऐसे मूर्ख आदमी है। अरे सारण में रेलवे पटरी है। अरे रेलवे कारखाना है फैक्ट्री का। अरे गूगल में ये इनको पता नहीं होगा। लालू जी अपने गांव का स्टेशन बनवाए थे, फुलवाड़िया स्टेशन को पता है? कुछ जो जनशताब्दी रुकती है, वही जो शताब्दी रुकती है। लालू जी काम गिना रहे, रेलवे फुलवाड़िया का नाम सुने हैं? फुलवाड़िया का नाम सुने हैं? जवाब दीजिएगा। ये भाई बोल रहा है कि रेलवे कारखाना छपरा में नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? जाके पता करो। खाना में क्या बनता है? अरे रेलवे पटरी बनता है। गजब हाल है।
करके बोलिए, ऐसे लड़िए नहीं, एक एक करके, एक एक ये जानते हो लालू यादव के पाला हुआ चमचा है। ये क्या बोलेंगे सुनो, हो गया, बस बिहार हो में गया। 3 कारखाना थी लेकिन बंद, तीनों का तीनों बंद करवा दिया लालू यादव। ये क्या बोलेंगे मूर्ख लड़का। आपकी बात, अच्छा ये कह रहे मधुपुरा में अभी रेलवे इंजन बन के जाता है कि नहीं जानता है? रेलवे पटरी बन के भी सारण से जा रहा है कि नहीं जा रहा? रेलवे घोटाला कौन किया? रेलवे घोटाला कौन? ठीक है, रेलवे में घोटाला हुआ है। ऐसे मूर्ख में लालू जी का तो रेलवे घोटाला किए, सबसे ज्यादा घाटा में था, सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा दिया। खाना होगा, मानते हैं। एक इनको सबर, एक मिनट सुनिए, था तो लॉबी करेगा। अरे एक एक करके बात रखिए ना। अरे एक करके बात रखिए। रुको, ये कह रहा है कि एक मिनट सुनो ना। ये कह रहा है कि जब रेलवे में कदो लालू जी घोटाला किए थे, रेलवे में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला अभी तक कोई रेल मंत्री नहीं बना है। ये पीएस गोयल जब भी बने हैं रेल मंत्री, जब से बने हैं खाली दुर्घटना पर दुर्घटना होते जा रहा है। हो रहा ना भाई, जब से रेल मंत्री एक को बनाता है भाई, अरे भाई कम होता था। अरे मेरी बात सुनो ना यार, बताओ बीजेपी में और कोई रेल मंत्री बनने लायक नहीं है। हमेशा दुर्घटना हो, देख रहा बार बार दुर्घटना हो रहा है भाई। वैसा क्यों सिस्टम ला रहे हो भाई? ऐसे नीतीश बाबू भी थे, एक बार दुर्घटना हुआ तो इस्तीफा दे दिए थे। तो भाई बताओ तो सही। पूछिए ना, इनको कानपुर रेल हादसे के बारे में पता है? ये बोल दिए कि कानपुर में क्या हुआ। अरे यार आधा ज्ञान लेकर आएंगे, देखिए वहाँ की घटना के बारे में इनको नहीं पता होगा। लालू जी के रेलवे का विकास बता रहे हैं। लालू जी के रेलवे का विकास बता रहे हैं। उनके गांव में एक बनाए थे अपने फुलवरिया रेलवे स्टेशन, वो ये चेक किए तो कै गो ट्रेन रुकती है, कै गो ट्रेन जाती हो जाए। लालू जी का विकास की बात कीजिए। जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है इस लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की, क्या लगता है 2 युवा चेहरा है, किसको इस बार बिहार की जनता? देखिए, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी अगर गठबंधन में रहते हैं तो इनसे बढ़िया मुख्यमंत्री बिहार का कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये विकास पुरुष है। अब जिस तरह से बिहार में देख रहे डेवलपमेंट का काम हो गया, सड़क निर्माण हो गया, पुल बनाने का काम हो गया। अगर 100 पुल बनाते हैं उसमें एक पुलिया अगर गिर जाती है तो उसमें कोई अति क्या 100 को अगर वो पुल नहीं गिरा है, पुलिया गिरा, जहाँ भी जाके सर्वे कीजिए वो बड़ा पुल नहीं गिरा। अगर बड़ा पुल का मतलब हो गया चिड़ैयाटार पुल हो गया, अब या आपका जो मोहली या परसा के बीच में जो बन रही है ये सब पुल हो गया। पुलिया का मतलब हो गया छोटा छोटा, अगर पुलिया गिर जाती है तो ये सारे हाईलाइट कर देते हैं कि भ्रष्ट हो गया, सरकार भ्रष्ट है, तो एक भ्रष्ट है। इसमें कोई बात नहीं, ये चमचों का खाली ज्ञान है। अगर हम मानिए नीतीश कुमार जी गठबंधन में रहते हैं तो यही प्रेजेंट में अगले 2025 में भी सीएम रहेंगे। अगर ये गठबंधन से हटते हैं तो ये हमारे चिराग पासवान जी हो 2025 में बीजेपी की तरफ से लड़के अपना मुख्यमंत्री दावेदार बनेगा। तो देखा आपने, हम अभी पटना जंक्शन पे मौजूद थे और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो तेजस्वी और चिराग पासवान पे अपनी राय दे रहे थे। बाकी इस पूरे वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।